हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल, इसके सामान्य परिचय यानी इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी इस पे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक एंड एक पॉलिटी का एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वो क्लास देखनी हो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। चलिए आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर में अवस्थित है। तो भारत देखिए, ग्लोब, एक ग्लोब लीजिए, ग्लोब जैसे कि ये है, ये इस पे देशांतरीय रेखाएं, एक अक्षांशीय रेखाएं, ऐसे बीच में एक इक्वेटर है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लोब है, तो ये इक्वेटर है, ये ऐसे। तो इधर की साइड ही है कहीं भारत, इधर। तो इधर कौन सा एरिया पड़ता है? ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो हमारा कौन सा, हमारा भारत इधर है, तो किस में पड़ेगा? यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मैप में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। जैसे ये देखिए, भारत और अफगानिस्तान, इसकी सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा ये कहाँ से है? यहाँ से है पूरा, ये इधर की साइड से कितना है? गुजरात तक है। 3,323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा है। चलिए, भारत और चीन, भारत और चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर है। ठीक है, नेपाल इधर पड़ता है, ये नेपाल, नेपाल की सीमा के 1,751 किलोमीटर है। अच्छा, बांग्लादेश इधर आता है, पहले भूटान पे आते हैं। भूटान पे है 699 किलोमीटर। फिर म्यांमार, म्यांमार पे आएंगे 1,643 किलोमीटर के साथ सीमा है ये। और ये बांग्लादेश का देखते हैं, तो ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो बांग्लादेश के साथ कितना है? तो 4,096। सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है भारत देश? तो वो है, सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ, 4,096 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए, और सबसे कम पूछ ले तो भूटान। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैप में। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि नॉर्थ साइड में सबसे दूरस्थ बिंदु, सबसे दूरस्थ ये रहा। ठीक है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है इसे। और साउथ साइड में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो ये रहा, ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे हम, बाकी ये मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो वो है 7वां। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं बॉक्स में। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए पूर्व से पश्चिम में कहाँ पे? तो पूर्व से पश्चिम यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? कितना है? तो ये है 2,933। और उत्तर से दक्षिण ये पूरा इधर से उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इधर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। आगे देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, ये क्या है? तो वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6, ऐसे याद रखिएगा। 8, 4, 37, 6 ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा, उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, चलिए देशांतरीय रेखाएं देख लेते हैं। देशांतरीय रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो ध्यान रखिएगा समय और अवस्थिति को, कि उसका टाइम जोन और अवस्थिति कौन डिसाइड करता है? तो ये करती हैं देशांतरीय रेखाएं। ये है कुछ, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए इसको बाद में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को, इधर आते हैं। चलिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटने वाले भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? कौन सा करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि इक्वेटर के जस्ट बाद है। ठीक है, इसे कर्क रेखा इसी को बोलते हैं, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है भारत का पश्चिम बिंदु। देखिए पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम बिंदु है गौरमोता, गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु है पूर्वी बिंदु, सबसे लास्ट, और ये सबसे पश्चिम का सबसे लास्ट, और ये पूरब का सबसे लास्ट। अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्य, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये इसमें पूछ रहा है सूर्योदय, यानी सूर्योदय मतलब सूरज कब उगता है और सूर्यास्त कब होता है, इसमें डिफरेंस बताना है आपको कि कितने घंटे का है। तो ये है 2 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, लाइन 82 होल 1/2 डिग्री यानी 82.5, 82.5 भी कह सकते हैं, किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर। ऑप्शन में कभी इलाहाबाद देगा, नहीं तो मिर्जापुर देगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक में टिक करना है। ठीक है, अब चलिए, ये है भारतीय मानक समय IST, ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? कितने घंटे का होता है? 5.5 घंटे। अब देखिए, यदि भारतीय मानक यमयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाने पर 2:30 बजे अपराह्न होगा। जैसे देखिए, कह रहा है कि अगर भारत में, ये भारत है, जैसे कि ये भारत है, अगर भारत में आपका कितना है, 12 बज रहे हैं रात के, अगर भारत में 12 बज रहे हैं रात के, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मध्याह्न है, सॉरी 12 रात के नहीं बज रहे, दिन के 12 हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, तो पूर्वी देशांतर पे जाने पे वो 2:30 वहाँ पे बजेगा। 2:30 बजे कौन सा होगा? सुबह के 2:30 बजे होंगे। ठीक है, जो या रात को कह सकते हैं, रात के 2:30 बजे होंगे। ठीक है, तो 5.5 घंटे का ये प्रॉपर डिफरेंस है इन दोनों के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु मैंने दिखाया था, निकोबार में है, नीचे अंडमान निकोबार में, तो ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार देखिए पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से को स्पर्श करती है? कौन है? तो सोनभद्र है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश में है, ये 4 राज्यों को स्पर्श करती है, सोनभद्र। ठीक है, चलिए अब देखिए, भारतीय मानक जो समय रेखा है 82 होल 1/2 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? ये देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जस्ट लगा हुआ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। प्रदेश 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 वाले 3 हैं, एक है इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, से होकर गुजरती है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछ दे तो इलाहाबाद, इलाहाबाद, या बहुत ही फेमस वेब सीरीज आई है अभी, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, चलिए अब ये है भारत का मैप, इसको देख लेते हैं एक बार ढंग से। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को, इसको 31 अक्टूबर 2019 को इनका विभाजन हो गया है, इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये कुछ दिल्ली से फैक्ट देख सकते हैं आप, यूटी 1956 में, एनसीटी 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली ये है गुजरात के पास है, गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल बीचों बीच ये रहा। अंडमान और दीव, इनको 27 नवंबर 2019 को राज्यसभा में और 3 दिसंबर 27 नवंबर
2019 को लोकसभा में और 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। और दादर नागर हवेली और दमन दीव को दोनों को मर्ज कर दिया है, मिला दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश का विलय हो गया है। और विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है, मतलब जो इनका कार्य है 26 जनवरी 2020 से दोनों का मिला के काम चल रहा है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव होगा। इसकी राजधानी कहाँ होगी? तो इसकी राजधानी होगी दमन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो वर्तमान में कितने रह गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। देखिए अब देश का देखिए सारे बिंदु दे रखे हैं इसने। उत्तरतम बिंदु मतलब सबसे उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कौल। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। दक्षिणतम बिंदु दक्षिण में मतलब सबसे नीचे जो इधर की साइड बताया था मैंने, इधर ही पड़ता है। इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में है। पश्चिमतम बिंदु कहाँ है? गौरमोता या गुहार मोती, गुजरात में है। ठीक है। पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबुधु है पूर्वी बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु ये रहा, मैप पे देखिए। ये जो है मुख्य भूमि का, ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ेगा। देखिए 8 डिग्री 4 अंश, जो मैंने पीछे दिखाया था, कन्याकुमारी में है। अब देखिए हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम कौन कौन सा है? पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर शिवालिक। ये है क्या है? उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले काराकोरम आएगा, ऊपर से चलेंगे तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पांजाल, फिर शिवालिक श्रेणी आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मानक रेखा और कर्क रेखा कहाँ पे मिलती हैं या कहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। देखिए तटीय भूमि ये है, जो मैप है आपका, ये पूरा तटीय भूमि है। जो इधर से ये समुद्री इलाका जो भी है यहाँ तक आपका बंगाल तक, पश्चिम बंगाल, ये सब ये तटीय भूमि है। तो यहीं से पूछ रहा है कि ये कितने किलोमीटर का है? तो वो है 6100 किलोमीटर। अब देखो ये कह रहा है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? मैप में जाओ, सीधा सीधा मैप में जाओ। कहाँ म्यांमार कहाँ है? म्यांमार यहाँ पे है। ठीक है। सर्वाधिक सीमा ये देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का तो इतना ही है, मणिपुर का भी इतना ही है, त्रिपुरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो सर्वाधिक किसके साथ टच करेगा? तो सर्वाधिक करेगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला चाइना का, जैसे आपको पता है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो कुल 7 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। एक बार मैप में हम देख लेते हैं इसको भी। जैसे असम कहाँ पे है? देखिए असम ये रहा, ये है असम। एक राज्य तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और एक ये 7वां सिक्किम हो गया। कुल 7 राज्य हैं। ठीक है। चलिए देखो रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप को का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का तो क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस से पता चल जाएगा। नील, नील शहीद में बदल गया है, नील शहीद में बदल गया। और हैवलॉक जो है वो स्वराज में बदल गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत की जल संधि स्ट्रेट द्वारा श्रीलंका किस जल संधि स्ट्रेट द्वारा श्रीलंका से अलग होता है भारत? तो वो है पाक जल संधि या पाक जलड़ मरुमध्य या फिर पाक स्ट्रेट, कुछ भी कह दो। भारत
भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन है? त्रिपुरा। एक बार मैप इसके लिए भी देख लेते हैं। ये सब जो मैप वाले क्वेश्चन है मैप से सॉल्व किया करते हैं। देखिए बांग्लादेश ये रहा, ये बांग्लादेश है। अब देखिए ये देखिए एक तरफ, ये दो तरफ और ये तीन तरफ, तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। चलिए, तो ये मैप वाले क्वेश्चन एक बार मैप देख लेना चाहिए, जरूरी होता है। अब देखिए कह रहा है विभिन्न देशों के भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई संबंध मतलब जो भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है अदर जितने भी कंट्रीज से, उन राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, कौन सी सीमा रेखा है, उनकी लंबाई लिखी है सीमा रेखा की, और देश लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहला बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की है 4096 किलोमीटर। इसके बीच सीमा जो भारत के साथ जो सीमा है इसकी, इसका नाम है रेड क्लिफ, और ये 5 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, ये भी आप मैप में देख सकते हैं जाके। चीन का 3488 किलोमीटर दूसरे नंबर पे इसकी सीमा है। इसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ये भी 5 राज्यों को टच करती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। पाकिस्तान। तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना है? 3323 किलोमीटर। इसका भी नाम रेड क्लिफ है। पहले क्या था, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान थे ना, ये दोनों एक ही देश थे, बाद में इनका बंटवारा हो गया। तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये था पश्चिमी पाकिस्तान। तो बाद में इसका नाम बांग्लादेश, बाद में जब उस टाइम लड़ाई हुई थी उसके बाद इसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया। चलिए, अब ये है जैसे नेपाल। नेपाल की कितनी है? 1751 किलोमीटर के साथ है। राज्य 5 हैं। देखिए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये जितने भी हैं ना, इनके साथ 5-5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। अब नेपाल के साथ देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक। अब पांचवा है म्यांमार। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, नेपाल के साथ भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसलिए इनका कोई नाम नहीं है। और भूटान के साथ भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, मतलब तो इनका नाम नहीं है। अब म्यांमार के साथ 4 राज्य टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है। भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की लंबाई है। और कौन कौन से राज्य टच करते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। सातवां अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की टोटल लंबाई है इसकी। सॉरी, उस टाइम मैंने जो बोला था वो भूटान नहीं था, अफगानिस्तान था। उस टाइम मैंने बोला था ना कि सबसे छोटी लंबाई किसकी है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की है। और ये डूरंड रेखा से ये अलग है भारत से। सिर्फ एक ये अब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया लद्दाख, तो सिर्फ लद्दाख को टच करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि एक राज्य को या एक यूनियन टेरिटरी, किस केंद्र शासित प्रदेश को कौन सा ऐसा देश है जो टच करता है, जिसकी सीमा रेखा जिससे बनती है। तो ध्यान रखिएगा, वो है अफगानिस्तान। कुल है 15,106 किलोमीटर की, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी। चलिए अब मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो मैकमोहन रेखा के बारे में यही है कि भारत और चीन के उत्तर पूर्वी में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1900 निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन कहा गया था। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी गई थी। ठीक है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सीरियल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। ये एनसीईआरटी से लिए गए, एनसीईआरटी में दिया गया है ये। अच्छा, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया, या फिर काराकोरम श्रेणी
को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में ये दे देगा, या तो आपको ये दे देगा, या फिर ये कहेगा कि उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? तो काराकोरम श्रेणी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए यार, आज के लिए इतना ही, आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए।